हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जितने भी कैंडिडेट ने रेलवे ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी में अगर फॉर्म अप्लाई किया है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। विशेष तौर पे उन कैंडिडेट के लिए जो कि पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा, पहली बार रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है। विशेष तौर पर उन्हीं कैंडिडेट के लिए वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने बैठेंगे, तो उस टाइम उनको घबराहट होगी कि कंप्यूटर को कैसे चलाएं, कैसे अपने आईडी को लॉगिन करें, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसके बाद में ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई आपका यानी कि एग्ज़ाम कब करवाएगा रेलवे इस वैकेंसी का, ठीक है। ठीक है, यानी कि रेलवे इस वैकेंसी का एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाएगा, काफ़ी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के, कि इसके एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे। तो देखो, अगर सिंपली मैं आपको मोटे तौर पे बताऊंगा, देखो ज़्यादा मैं यानी कि फालतू बातें नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम होगा पिछली वैकेंसी 2018 की जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी को आप उठा के देख लेना। उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा बायोडेटा देखने के बाद में, फुल एनालिसिस करने के बाद में, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना इस बार, रेलवे इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, दिसंबर 2025 का जो मंथ है वो बिल्कुल सेफ्टी है, बढ़िया मंथ है। बढ़िया कहने का मतलब इसमें टीसीएस के सभी सेंटर खाली रहेंगे, तो इस दौरान रेलवे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। तो दिसंबर 2025 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है रेलवे के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, अगर दिसंबर में नहीं हुआ ना, तो डेफिनेटली फिर आपका एग्ज़ाम दोस्तों फरवरी मार्च 2026 में कंडक्ट करवाएगा 100%। ये तो फिर क्लियर है कि 100% हो ही जाएगा फरवरी और मार्च में, ठीक है। फरवरी या फिर मार्च में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है 2026 में। ज़्यादातर जो चांस बन रहे हैं वो दिसंबर 2025 के बन रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले आप सभी दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी 2025 के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, मैंने कर ली कंप्यूटर स्क्रीन ओपन, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन ओपन होने के बाद में अब आप क्या करेंगे, जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने बैठेंगे, तो आपके पास कंप्यूटर के ऊपर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जैसे आप अपनी वहाँ पर यानी कि आईडी को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल देख पाएंगे कोने में, यहाँ पे, ठीक है। कोने में आप सभी दोस्त अपनी प्रोफाइल देख पाएंगे। प्रोफाइल देखने के बाद में यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप कंप्लीट डिटेल देख पाएंगे कि भाई एग्ज़ाम जो होगा, यानी कि एग्ज़ाम होगा जो आपका कितने मिनट में होने वाला, क्या टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन कितने आएंगे, और कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, ये सारी बातें आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इज़ दैट क्लियर? और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी वन एग्जाम डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन होगा। और इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सामान्य निर्देश दे रखे हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे, ठीक है, एक यानी कि बॉक्स आ रहा है। इस बॉक्स में सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आई एम रेडी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आई एम रेडी टू बिग, इसके ऊपर सिंपली आप जैसे क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद में कुछ कैंडिडेट ये सोचेंगे कि सबसे पहले तो यार मैं
साइंस करता, साइंस के क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये तो जीके के क्वेश्चन आएगा। कुछ कैंडिडेट ये सोचेंगे मैं तो मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता सबसे पहले, मेरी तो मैथ स्ट्रॉन्ग है, मैथ को मैं क्लियर करके उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट को देखता। तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल यहाँ पर देखो, मैथ का सेशन यहाँ पे है, रीजनिंग का यहाँ पे है, साइंस का यहाँ पे है और जीके जीएस का सेशन यहाँ पे है। जिस सेशन को आप पहले हल करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट को आप पहले हल करना चाहते हो, उसके ऊपर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैथ के ऊपर क्लिक किया तो मैथ का यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया। अभी पहला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करके फिर आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पर टिक कर दिया ऑप्शन बी के ऊपर, फिर मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद में जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे देख पाओगे कि पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिया, यानी कि ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। रेड क्वेश्चन, सॉरी, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है ये दोस्तों आपका रेड कलर का होगा, यानी कि आपने अभी तक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, तो सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मोटे तौर पे बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चंस को सोल्व नहीं किया है, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। सी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में कुछ कैंडिडेट ये सोचेंगे जो कि पहली बार एग्जाम देंगे ना, तो वो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, बट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, नहीं तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको करना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, सिंपली दोस्तों क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। यानी कि सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो गया, तीसरा क्वेश्चन आ गया साइंस का, सॉरी मैथ का तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे आ गया। 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अगर सिंपली जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो ये पीछे की यानी कि पीछे की तरफ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, रिवर्स चला जाएगा। इसके बाद देखो सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर 2 बात और समझनी होंगी आपको, इस वाले को इस वाले ऑप्शन को। इनसे क्या होता है, जैसे कि इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन इस पे क्या हो गया, मार्क लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, आपने इस क्वेश्चंस को बाद में करोगे, छोड़ दिया आपने, स्किप कर दिया, बाद में इस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, उस टाइम लास्ट में जाकर के आपके पास कुछ टाइम बताया ना, उस टाइम में आपको ये संकेत रहेगा, यानी कि ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को और हल करना है, इसका मतलब ये। और सबसे मोटी कमी पता है, यानी कि जो कैंडिडेट पहली बार एग्जाम देगा उनकी सबसे मोटी कमी क्या है, सबसे मोटी कमी ये है मेरे दोस्त, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, तो सबसे मोटी कमी देखो, सबसे मोटी कमी है कि यहाँ पर वो क्या करेंगे कि सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चंस को हल किया, ऑप्शन सेलेक्ट किया, सबमिट वाला क्लिक कर दिया, तो भाई सबमिट के अगर ऊपर आपने क्लिक कर दिया ना, तो आपका पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा बिना हल किए। जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, मैथ को स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस कर लिए और आपने सबमिट कर दिया, तो पूरा पेपर है ना वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने रीजनिंग को ओपन ही नहीं करके देखा कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने किया ही नहीं, पूरा पेपर है ना वो सबमिट हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको ध्यान रहे, बिल्कुल भी आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। ये सिंपली आपका पेपर है। अब कुछ कैंडिडेट सोचेंगे कि भाई हम तो रीजनिंग करेंगे, तो रीजनिंग वाले ऑप्शन पे आकर के, यानी कि रीजनिंग वाले सेशन पे आकर के आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि सिंपली अगर अब मैंने पीछे मैथ के बारे में बताया था, उसी तरह से आपको यानी कि 4 ऑप्शन में से फर्स्ट कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जो आपको आ रहा है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट सेव कर देना है, सबमिट नहीं करना है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर दोस्तों आपने सबमिट कर दिया ना पेपर को, तो फिर देख लेना सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, यानी कि पूरा पेपर दोस्तों आपका ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली आप फेल हो जाएंगे। सबमिट नहीं करना है, पेपर अटेम्प्ट करने टाइम एक बात का ध्यान जरूर रखना है, विशेष तौर पे इस बात को तो ध्यान में रख के चलना है कि एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना। जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, उतना ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये तो सोल्व नहीं हो रहा है, और प्रत्येक क्वेश्चन को आप यानी कि 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम मत देना। अगर 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम दोगे ना, तो डेफिनेटली आप पेपर में फेल भी हो सकते हो, क्योंकि आगे जा कर के क्वेश्चन छूट जाएंगे तो फिर मार्क्स कहाँ से बढ़ेंगे। तो विशेष तौर पे जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, उसको सोल्व करने में अगर आपने 2 मिनट लगा दिया, समझो एग्जाम्पली 2 मिनट लगा दिए, तो फिर दोस्तों बेकार। तो उस क्वेश्चंस को लास्ट में यानी कि अटेम्प्ट करना, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। जब लास्ट में जा कर के आपके पास टाइम बचे, उस टाइम में आपने जो क्वेश्चंस स्किप किए ना, उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके अटेम्प्ट कर लेना, जो क्वेश्चंस आपके आ रहे थे बट यानी कि उनको सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन क्वेश्चंस को लास्ट में देखो। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर कैसे होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन इस तरह से होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल बात है। और विशेष तौर पे ध्यान रखना, एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने बैठो, तो वहाँ पे आपके पास यानी कि टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं होना चाहिए, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह हो गई, ठीक है, चिप वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। विशेष तौर पे ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।